कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी और एक संवेदनाओं से भरे हुए संकल्प के साथ जो उन्हें रोड मैप बनाया है, उसका जितना भी अभिनंदन किया जाए उसके लिए शब्द कम है। लेकिन आज उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर, एक बड़े होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, उन्हें जिस प्रकार से अपनी बात को रखा और देश, समाज और सरकार और समस्त प्रशासनिक अमले को अपनी जिम्मेदारी के साथ में, परिवार भाव के साथ में इन सब की मदद करने का जो रोड मैप दिया है, रास्ता दिया है, मुझे लगता है कि यही देश की संस्कृति की ताकत है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश का हर वर्ग स्वीकार कर रहा है। बड़ा कार्य हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और पूरा देश 8 वर्ष के इन कार्यों को समझ रहा है, देख रहा है। लेकिन मानवता के नाते जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कोरोना के समय पर ऐसे वो बच्चे जो अनाथ हो गए, उन बच्चों को सहायता देने का, उनको संबल प्रदान करने का, भविष्य में उनकी चिंता करने की एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया और शायद ही दुनिया के किसी देश में ये हुआ होगा। उन्होंने तय किया कि बच्चे के लिए, ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा और जब वो 23 साल का होगा तो 10 लाख रुपए की राशि उसको मिलेगी। इस दौरान उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य की चिंता भी आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ उन बच्चों को संबोधित किया है, वो वास्तव में अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने ऐसे बच्चों को कहा है कि ना हताश होना है, ना निराश होना है और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं इलेक्शन कमीशन का है ना, चुनाव की घोषणा के बाद हमारी है ना प्रथम फेज़ और सेकंड फेज़ 2 फेसेस में है ना पूरी जबलपुर है ना ज़िले का है ना इलेक्शन है ना होना है। उसको लेकर सभी है ना जनपद पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों में ना सदस्य के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, वो आज से है ना शुरू हुआ है। इसके लिए हम लोग है ना व्यापक है ना तैयारियाँ की गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जनपद सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर पे, सरपंच के लिए, पंच के लिए विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय है, उनका ज़्यादा दूर आना ना पड़े, उसके लिए ना व्यवस्थाएं ना की गई है। आज से रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सभी लोग है ना मतलब है ना ड्यूटी पे हैं। हम लोग उसके साथ साथ हम आज है ना कोई भी है ना आएंगे, उनके ना मतदाता सूची और मतदान केंद्र का सूची और इनकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ना नियमावली है, उसको अवेलेबल कराने के बारे में भी ना हम लोगों ने निर्देश किए हैं। आज से ना नॉमिनेशन शुरू हुआ है। आई थिंक 6 तारीख तक है ना नॉमिनेशन से ना लिया जाएगा। बाल भवन बहुत समृद्ध हाथों में है उसका संचालन, चाहे बिल्डोजर जी हों, चाहे मोहनी मैडम हों, चाहे शिप्रा मैडम हों। शुरुआत के लिए बुनियाद बनानी है तो उसके लिए बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं। संजय गर्ग हो गए, मोहनी मैडम हो गई, शिप्रा जी हो गई और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे लोग इस शहर की प्रतिभाओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये इतनी कोमल मिट्टी को किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे जिससे कि उसका कुछ का कुछ हो जाए। क्योंकि आप एक बात मानिए कि जो विद्यार्थी होने का भाव है, सीखने का, वो मरते दम तक खत्म नहीं होता। यानी अस्पताल में जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो वो ये कोशिश करता है, यदि वो चेतना संपन्न है, कि मेरे मरने के बाद लोग दुखी ना। वो उस समय तक भी प्रयास करता रहता है कि क्या मुझसे अच्छा हो सकता है और बेहतरी कर सके, अंतिम सांस तक बढ़िया हो। और कुछ लोग तो अपने मरने के बाद की भी इतनी बढ़िया तैयारी करके जाते हैं, सीख के, कि उनके जाने के बाद भी सृष्टि का भला कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में होता रहे। यदि कुछ करना है, कृतित्व
और कुछ आपको आगे बढ़ाना है तो आपको इनिशिएट करना होगा। उसी समय अपना गमछा लगा। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा और सच्ची में मुझे मिल भी गए। और बाल भवन में मैं एंकरिंग की क्लास में थी और मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये प्रोग्राम में मैं भी आई थी और सर के और बहुत सारे लोग भी आए थे और मुझे बहुत खुशी हुई। क्या क्या सीखा आपने? मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने कम्युनिकेशन सीखा और एंकरिंग के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी। और बच्चों को क्या कहना चाहूँगी? और बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ना हर एक्टिविटीज़ में भाग लीजिएगा और एंकरिंग में भी, और आपको जो बनना है उसमें कीजिएगा। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।